नमस्कार दोस्तों, गौरा के एपिसोड नंबर 5 में आज सुनते हैं पूजा पाठ स्नान भोजन के बाद आज कृष्ण दयाल बहुत दिनों पर आनंदमयी के कमरे में गए और अपना आसन बिछाकर बैठ गए। आनंदमयी बोली, तुम तो तपस्या करते हो, घर की बात कुछ सोचते नहीं, परंतु मुझे तो सदा गौरा का भय लगा रहता है। कृष्ण दयाल, भय किस बात का? आनंदमयी, गौरा जो हिंदू आचार विचार से इस तरह चिपटता जा रहा है, उससे कभी न कभी विपदा आएगी। मैंने कहा था कि उसका जनेऊ ना कराएं, तब तुमने माना नहीं। अब वही जनेऊ का सूत उसे हिंदू धर्म की ओर घसीटते लिए जा रहा है, कैसे रोकोगे? कृष्ण दयाल, खूब, सारा दोष मानो मेरा ही है। शुरू में तो तुमने ही गलती की, उसे किसी तरह छोड़ने को तैयार ना हुई। उस समय मुझे भी धर्म कर्म का कुछ ज्ञान न था, नहीं तो क्या मैं तुम्हें वैसा करने देता? आनंदमयी, मैं नहीं समझती कि उसे रखकर मैंने कोई अधर्म किया है। संतान के लिए क्या नहीं किया, जिसने जो बताया वही किया। मंत्र मानता करते करते थक गई। एक दिन सपने में देखा, डलिया में फूल लेकर ठाकुर जी की पूजा करने बैठी हूँ। थोड़ी देर में फूल गायब हो गए और फूल सा एक बच्चा उसमें दिखाई दिया। उसे गोद में उठाने को बढ़ी कि नींद खुल गई। उसके बाद 10 दिन भी नहीं बीते थे कि मैंने गौरा को पाया। वे तो ठाकुर जी का दिया है, वे क्या और किसी का है कि मैं लौटा देती? सोचो वे कैसे आया था। चारों ओर मार काट मची हुई थी। उसी बीच एक दिन आधी रात को वे मैम आकर हमारे घर छिप रही। उस रात उसे लड़का हुआ और वे मर गई। तब उस बिना माँ बाप के लड़के को पालती ना तो क्या वे जीता बचता? तुमने तो उसे पादरी को सौंप देने को कहा था, पर मैंने ही नहीं होने दिया। जिसे इस तरह पाया है, उसे प्राण रहते किसी और को नहीं लेने दूंगी। तुम कहते हो कि न्याय से जमा जायदाद महिम को मिलनी चाहिए, तो उसमें कौन हिस्सा लेना चाहता है? मेरा गौरा मर्द बच्चा है, स्वयं मेहनत करके कमा खा लेगा। वे जीता रहे, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे और किसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं। कृष्ण दयाल, नहीं, जागीर उसी को दे जाऊंगा, पर उसके ब्याह का क्या होगा? ब्राह्मण के घर तो उसका ब्याह ना कर सकूंगा। आनंदमयी, ब्राह्मण के घर विवाह क्यों करूंगी? महिम के विवाह के समय से ही मुझे क्रिस्तान कहकर सबने अलग कर दिया है, पर क्रिस्तान क्या मनुष्य नहीं है? मुझे भय केवल इसी बात का है कि गौरा उस विषय में कुछ नहीं जानता। सोचती हूँ उसे अब साफ साफ बता दूँ, फिर जो भाग्य में होगा होगा। कृष्ण दयाल, नहीं नहीं, गौरा को तुम जानती हो, ये बात सुनकर ना जाने क्या कर बैठे। फिर समाज में बड़ा बखेड़ा उठ खड़ा होगा। फिर सरकार कहेगी उपद्रव शांत होने पर उसे इसकी खबर क्यों नहीं दी गई। इसलिए इस बारे में अभी चुप ही रहना चाहिए। विवाह के बारे में मैंने एक बात सोची है। परेश भट्टाचार्य मेरे सहपाठी हैं, स्कूल इंस्पेक्टरी से पेंशन लेकर यहीं कलकत्ता में रहते हैं, कट्टर ब्रह्म समाजी हैं। उनके यहाँ कई अविवाहित लड़कियां हैं। उनके घर गौरा का आना जाना हो जाए तो ठीक हो जाएगा। इसी समय माँ कहता गौरा वहाँ आया, पर कृष्णदयाल बाबू को वहाँ बैठा देख लौटने लगा। कृष्णदयाल बाबू ने बुलाकर कहा, मेरे एक ब्राह्मण मित्र इन दिनों कलकत्ता आए हैं, वे हेदोतला में रहते हैं। गौरा, परेश बाबू तो नहीं? कृष्णदयाल, हाँ, तुमने कैसे जाना? गौरा, विनय के मुंह से उनकी चर्चा सुनी है। कृष्णदयाल, तुम जाकर उनसे मिलो और उनका कुशल समाचार ले आओ। गौरा ने कहा, अच्छा, मैं कल जाऊंगा, पर फिर सोचकर बोला, कल तो सूर्य ग्रहण है, मैं त्रिवेणी स्नान के लिए जाऊंगा, कल ना जा सकूंगा। सुबह उठकर विनय ने देखा कि रात भर में ही आसमान साफ हो गया है और चारों ओर स्वच्छ प्रकाश फैल गया है। वे बरामदे में खड़ा होकर प्रातः काल की निर्मलता से पुलकित हो रहा था कि देखा परेश बाबू एक हाथ में छड़ी
और दूसरे में सतीश का हाथ पकड़े चले आ रहे हैं। विनय झट से नीचे उतर आया। परेश बाबू ने भी उसके घर में प्रवेश किया। बोले, उस दिन आपने हमारा बड़ा उपकार किया, आप न रहते तो हमारी बड़ी दुर्दशा होती। विनय ने संकोच के साथ कहा, ये क्या कह रहे हैं, मैंने तो कुछ किया नहीं। परेश बाबू, सुना सतीश आपके यहाँ आया था और आपको खूब दिख किया, ये बहुत बोलता है। विनय, तभी तो हम दोनों में मित्रता हो गई है। कुछ देर बातचीत करने के बाद परेश बाबू चले गए। जाते समय कभी अपने घर जाने को निमंत्रित कर गए। विनय ने मन में कहा, परेश बाबू जैसा सज्जन नहीं देखा। उनकी चरण धूली सिर लेने को मन करता है। और सतीश भी कैसा चमत्कार से भरा प्यारा बच्चा है, बड़ा होने पर नाम करेगा। विनय ने यह भी सोचा कि अब परेश बाबू के यहाँ ना जाना अशिष्टता होगी, किंतु गौरा का हिंदू दल वाला भारत मानो उसे पुकार कर कहता, सावधान, वहाँ तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं। अभी तक विनय अपने दल के भारत के अनेक निषेध वाक्यों को मानकर चलता आया है। जिस बात में उसे संदेह था उसे भी मान लिया है, परंतु आज उसके मन में एक विद्रोह उठने लगा है। उसका भारत उसे आज केवल निषेध मूर्ति बनकर चढ़ा रहा है। दिन के 12 बज गए हैं। नौकर ने आकर भोजन तैयार होने की खबर दी, परंतु विनय ने तो अभी स्नान नहीं किया है। कह दिया, तुम लोग जाकर खा लो, मैं नहीं खाऊंगा, और छाता लेकर बाहर निकल गया। वे सीधा गौरा के घर पहुंचकर आनंदमयी के कमरे में जा खड़ा हुआ। आनंदमयी भोजन करने बैठी थी और लक्ष्मियाँ उन्हें पंखा झल रही थी। विनय ने झट से कहा, माँ, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। आनंदमयी, बेटा, तुमने बड़ी मुश्किल की, ब्राह्मण रसोइया तो चला गया, कौन तुम्हें परोसेगा। विनय, मैं तो आज तुम्हारी थाली का प्रसाद पाऊंगा माँ। लक्ष्मियाँ, मुझे एक गिलास पानी दे दो। लक्ष्मियाँ पानी ले आई। विनय गटगट पी गया। आनंदमयी ने दूसरी थाली लाकर रखी और अपनी थाली का थोड़ा भात स्नेहपूर्वक परोस दिया। विनय बहुत दिनों के भूखे की तरह जल्दी जल्दी खाने लगा। आज आनंदमयी के मन की तीव्र जलन शांत हो गई और उसका प्रसन्न मुंह देखकर विनय का हृदय भी हल्का हो गया। खा पीकर वे आनंदमयी के पांव के पास ही लेट गया और संसार का और सब भूलकर आनंदपूर्वक बातें करने लगा। तो दोस्तों, इस प्रकार गौरा उपन्यास का एपिसोड नंबर 5 समाप्त होता है। मैं जल्दी आपके समक्ष एपिसोड नंबर 6 लेकर के आऊँगी। नमस्कार।